साथियों, मैं आपसे लाइव होने जा रहा हूं। कल 26 जनवरी है, जिसको भारत ही नहीं पूरा विश्व देखेगा। पूरे विश्व की नजरें भारत पर है। हिंदुस्तान का अन्नदाता, भारत का किसान, जो आप और हमारा सबका पेट भरते हैं, उसके द्वारा आयोजित दिल्ली के अंदर जो ट्रैक्टर परेड होने जा रही है वो ऐतिहासिक रहेगी। आने वाले 100 सालों में जहां तक आगे इतिहास जाएगा, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई क्रांति आई थी। 2021 में 26 जनवरी को करीब 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतरकर 3 अध्यादेश के खिलाफ एक जनमत जो बन चुका है हिंदुस्तान के अंदर, उसका मैसेज सारे संसार में जाएगा कि हिंदुस्तान का किसान 3 अध्यादेश के खिलाफ है। साथियों, हम सब वहां नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कल की जो परेड है इसके भी ऊपर देश के अंदर से और देश के बाहर से बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो इसमें खलल पैदा करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि किसान, उनके साथ चलने वाले लाखों ट्रैक्टर जब दिल्ली रैली में जाए, उसके दौरान कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिसमें किसान वर्ग भी बदनाम हो जाए और जो उनका संघर्ष चल रहा है वो खत्म हो जाए। हम कल कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी बैठे हैं, देश के अंदर और विदेश के अंदर जहां भी भाई इस रैली को कल देखना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपने परमात्मा के आगे, अपने भगवान के आगे, जिसको भी आप मानते हो, गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, राम जी को, कृष्ण जी को मानते हो, हनुमान जी को, ये काली के भगत हो या ईसा मसीह के भगत हो या बौद्ध धर्म के हैं या जैन धर्म के हैं, जो भी लोग किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं, जो समझते हैं कि किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, हिंदुस्तान के गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कल सबसे पहले सुबह जब वो उठे, अपने परमात्मा के चरणों में अरदास करे, हे भगवान, जिस संघर्ष को लेकर आज किसान 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पे उतर रहा है, वो कामयाबी से अपने मंसूबे में पे पूरा उतरे और रास्ते में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, किसी तरह का कोई दंगा फसाद ना हो। कि कुछ बहुत सारी एजेंसियां चाहती हैं दंगा फसाद हो जाए और ये जो किसानों का संघर्ष है ये खत्म हो जाए। आप सब प्रार्थना करें भगवान के आगे, हे परमपिता परमात्मा, सुबह किसान ठीक ठाक चले और शाम को जब अपने ठिकाने पर वापस आए वो बिल्कुल ठीक ठाक रहें, रास्ते में किसी तरह की उनके ऊपर अड़चन ना आए, किसी तरह का उनका नुकसान ना हो, किसी तरह हमारे देश का नुकसान ना हो, किसी तरह बारिश शक्तियां विदेश के अंदर और देश के अंदर व देश के बाहर रहने वाली शक्तियां कामयाब ना हो। ये प्रार्थना कल सुबह आप अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में अवश्य करें। आप देख रहे हो भीषण सर्दी के बीच में लोग लाखों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां लेके हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, पूरे देश से दिल्ली के अंदर पहुंच रहे हैं। ये खाली किसानों का संघर्ष नहीं है। अगर 3 अध्यादेश लागू हो गए तो गरीब मजदूर सबसे पहले मरेगा। सबसे पहले वो गरीब मरेगा जो राशन की डिपो से 2 रुपए किलो आटा और 2 रुपए किलो चावल लेकर भरपेट खाना खाता था। ये डिपो बंद हो जाएंगे। उसके बाद मिडलमैन मरेगा जो 20 रुपए 30 रुपए बाजार से आटा लेकर बच्चों को पालन पोषण करता था, वो
आटा भी 100 रुपये किलो हो जाएगा, उसको वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। फिर सब्जियाँ आसमान को छू जाएंगी, दालों का भाव 200 रुपये 300 रुपये किलो हो जाएंगे। फिर वही पुराना इतिहास रचेंगे जो हम सुनते थे कि हमारे पूर्वज 3 टाइम की रोटी 1 टाइम बना लिया करते थे, नमक के साथ अचार के साथ खा लिया करते थे। तो दिन भर मेहनत करने के बाद उनके जेब में फूटी कोड़ी नहीं होती थी, एक कुर्ता और पजामा होता था जिसमें वो कई महीने निकाल दे देते थे, एक कंबल होता था जिसमें कई महीने तक वो निकाल देते थे, और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। इसलिए किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, ना वो आर्थिक के लिए कर रहे हैं, ना वो अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो भरपेट वो अपनी हर एक चीज उपज कर सकते हैं, वो तो और अगर चाहें तो नमक भी अपने वहाँ खेतों में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन, कल उठकर सबसे पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में अन्नदाता के नाम एक अरदास करें, एक भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, हे परम पिता परमात्मा, इन किसानों की हिफाजत करना, या 26 जनवरी को कोई अप्रिय घटना ना घटे, ये इनके ऊपर कोई बदनामी का टीका ना लगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहते काफी लोग भी इनका जो संघर्ष है कामयाब हो। मैं कल सड़क पे खड़ा देखता रहा, यकीन दिल करता है इनको सलूट करे, और मैं सलूट करता हूँ उन किसानों को जो एक ट्राले में 7-7 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उन बहनों को, उन माताओं को जिन्होंने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने पतियों को ये कहकर भेजा कि अब जाए, वापस मत आना, जीत के आना तो आ जाना, वरना वापस आने की जरूरत नहीं है। और कुछ किसानों ने ये भी कहा कि हम अपने घरों में हार दे के आए हैं, अगर जीत के आए तो हमारे गले में डाल देना, अगर जीत के ना आए तो हमारी फोटो में चढ़ा देना। ये बहुत बड़ी बात है। आज टोटल हिंदुस्तान का 130 करोड़ लोग इस बात से चिंतित हैं। ये भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी, ये क्यों अड़े हुए हैं? ये क्या चाहते हैं? ये देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं? अगर किसान के 3 अध्यादेश लागू हो गए, किसान गुलाम हो जाएगा, किसान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। वही अडानी अंबानी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी फिर हिंदुस्तान में वापस आ जाएगी। फिर हमारे को सीधे आजम भगत सिंह की जरूरत पड़ेगी जो देश के लिए कुर्बान हो सके। फिर हमारे को लाला लाजपत राय, सुखदेव, इनकी जरूरत पड़ेगी। भी आओ देश को आजाद करें। क्या मात्र 70 साल के लिए हमने आजादी ली थी? नहीं, हमने हमेशा हमेशा के लिए आजादी ली थी। आओ 3 अध्यादेश से आजादी के लिए किसानों के साथ खड़े हों, किसानों का समर्थन करें। जो पहुंच सकता दिल्ली पहुंचे, नहीं पहुंच सकता उनके लिए दुआ करें परमात्मा के चरणों पे, उनको कामयाबी बख्शे। धन्यवाद। जय हिंद।